Hello students, today we are going to start with the chapter 7 coordinate geometry of class 10th. ये चैप्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. ये चैप्टर 10 to 12 मार्क्स कवर करता है, तो इस चैप्टर को आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे. ओके, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बात आती है इसकी. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, section formula, and area of a triangle. ओके, हमारे इस लेक्चर में हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पढ़ेंगे. ओके, हाँ जी स्टूडेंट, डिस्टेंस फॉर्मूला को पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं. ये सब चीज़ मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपको अब ये सब पता है, और इन केस आपको इनमें कोई भी डाउट है तो आप मेरी क्लास 9 की इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर खोल के एक बार रिवाइज कर सकते हैं. जिसको आता है वेरी गुड, और जिसको कोई भी डाउट है वो खोल के पढ़ सकता है. ठीक है, यहाँ पे मैं ये सब नहीं पढ़ाऊँगी, यहाँ पे हम लोग अब डिस्टेंस फॉर्मूला भी पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं. ओके, अच्छा, ये मेरा एक कार्टेशियन प्लेन है. सपोज ये मेरा एक पॉइंट है, पॉइंट ए. ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है मेरे 1, 2, यानी एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 2. अब मेरा एक और पॉइंट दिया है, इन्होंने दिया है मेरा पॉइंट बी. ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 5, 4, यानी एक्स एक्सिस पे 5 डिस्टेंस है और वाई एक्सिस पे 4 डिस्टेंस है. इसका मतलब ये होता है, आपको पता ही है. अब इन दोनों के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है. क्या निकालना है? मुझे ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है. तो वो डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगी ये मैं इस डिस्टेंस फॉर्मूला में सीखती हूँ. ठीक है, अब इसमें ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करती हूँ. क्या करते हैं हम लोग? कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं. क्या करते हैं? ए से एक परपेंडिकुलर में ड्रॉ. अब देखिए मैंने क्या करा, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा एक्स एक्सिस पे. क्या करा? एक से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा एक्स एक्सिस पे. फिर बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा एक्स एक्सिस पे. ठीक है, एक परपेंडिकुलर ए से मैंने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करा और एक परपेंडिकुलर मैंने बी से एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करा और एक परपेंडिकुलर मैंने ए से इस वाली लाइन पे ड्रॉ करा. ठीक है, इसे मैं नाम दे देती हूँ सी, इसे मैं नाम दे देती हूँ डी और इसे नाम दे देती हूँ ई. यानी मैंने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ए से एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करा, एक परपेंडिकुलर बी से एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करा और एक परपेंडिकुलर ए से सी पे, बी सी पे ड्रॉ करा, बी ई पे ड्रॉ करा, सॉरी. ठीक है, अब मुझे ये ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है. ए बी का डिस्टेंस जो मैं फाइंड करूंगी वो इस ट्राइंगल की हेल्प से फाइंड करूंगी. किस ट्राइंगल की? इस ट्राइंगल की हेल्प से फाइंड करूंगी. ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? ये 1, 2 कोऑर्डिनेट्स है दोनों एक ही, तो ये डिस्टेंस मेरा 1 होगा यानी. ठीक है, ये है मेरा बी, यहाँ पे मेरा डिस्टेंस क्या होगा? ये पूरा ये डिस्टेंस होगा मेरा 5. ठीक है, तो ये ओ से ओ ई का डिस्टेंस कैसे निकालूंगी मैं? ओ ई का डिस्टेंस कैसे होगा? इस पूरे में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो मेरा ये वाला पार्ट निकल सकता है, यानी ये 4 होगा. अब ये 4 है तो ये भी 4 होगा. ओके, अब आ जाए यहाँ पे, ये कितना होगा? मेरा 2 होगा. यहाँ पे 2 है कोऑर्डिनेट. और ये वाला कितना होगा? ये पूरा हिस्सा मेरा, ये मेरा होगा 4. क्लियर? तो मेरा ये पार्ट कितना होगा? अगर इस पूरे में से मैं ये माइनस कर दूं तो मेरा ये निकल सकता है, यानी 4 - 2 इक्वल्स टू 2. ठीक है, आप देखते हैं मेरा ए सी आ गया 4 और मेरा बी सी आ गया 2. किसी को डाउट? ए सी आ गया मेरा 4 और बी सी आ गया मेरा 2. अब मुझे ये बात पता है कि यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये 90 डिग्री है, ये दोनों 90 डिग्री है, यानी एंगल सी मेरा 90 डिग्री है.
एंगल सी मेरा 90 डिग्री है, क्योंकि पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस है, तो ये 90 डिग्री हुआ मेरा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी मेरा हाइपोटेन्यूज हुआ और ए बी सी मेरा राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को अच्छे से पता है कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होता है। हाँ जी, यहाँ मुझे ए बी निकालना है और ए सी मेरा क्या निकला है 4 का स्क्वायर, बी सी कितना निकला है मेरा 2 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4। यहाँ स्क्वायर हटाऊंगी तो अंडर रूट आ जाएगा। इसका अंडर रूट कैसे निकालते हैं मैं एज्यूम कर रही हूँ आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार करके दिखा रही हूँ। जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता वो देख लेंगे एक बार। टू कॉमन है, बाहर आ जाएगा, तो 2√5 यूनिट्स मेरी ए बी है। तो मेरा ए बी का डिस्टेंस क्या आया 2√5 यूनिट्स। क्लियर? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो तो हमारे किसी और फॉर्मूले की फॉर्म में होगा। ये जो पूरी स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, यहाँ पे रची है, वो मैंने आपको ये समझाने के लिए करा है कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे होता है। ठीक है, अब हम इसे एक्स और वाई की फॉर्म में आपको समझाऊंगी, जिस फॉर्म में आपको एग्जाम में लिखना है। ओके, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको इसका फॉर्मूला ड्राइव करना सिखाती हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है। ठीक है, हमने एक पॉइंट लिया ए। ठीक है, इस पॉइंट के मैंने कोऑर्डिनेट लिए x1 y1। ओके, एक पॉइंट लिया मैंने b और इसके कोऑर्डिनेट मैंने लिए x2 y2। अब मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। व्हाट आई हैव टू फाइंड? आई हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। मुझे a और b का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैं कैसे करूँगी? जैसे मैंने पीछे अभी सीखा ही है, बस इसमें x1 और y1 की फॉर्म में, x2 और y2 की फॉर्म में हमारे कोऑर्डिनेट है, क्योंकि फॉर्मूला इसी फॉर्म में आएगा हमारे। देखिए क्या करा था हमने कि यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था x एक्सिस पे। ठीक है, और एक परपेंडिकुलर यहाँ b से मैंने x एक्सिस पे ड्रॉ करा। ठीक है, और एक परपेंडिकुलर मैंने a से यहाँ ड्रॉ किया। मैंने नाम दे देती हूँ, इसे मैं c दे देती हूँ, इसे d नाम दे देती हूँ और इसे e नाम दे देती हूँ। अब हमने जैसे कि अभी सीखा है कि इस ट्राइंगल की हेल्प से हम लोग ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। इस ट्राइंगल की हेल्प से हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। मैंने पढ़ा था कि ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये पैरेलल भी है आपस में, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, अब हमने पता था ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हमने ऑलरेडी बता चुके हैं जैसे। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमें ये साइड और ये साइड निकालनी होगी। अब ये डिस्टेंस मेरी क्या आएगी? ये डिस्टेंस है मेरी x1, क्योंकि यहाँ पे मेरा ए का कोऑर्डिनेट x1 है, और ये डिस्टेंस मेरी कितनी होगी x2। ठीक है, तो मुझे ये निकालना, ये कैसे निकालूंगी? इस पूरे में से ये माइनस कर दूँ तो x2 माइनस x1। अब ये मेरा ये है तो ये भी मेरा x2 होगा, x2 माइनस x1 होगा। ठीक है, अब मुझे ये निकालना है। ये कैसे निकलेगा? इस बड़े वाले में से ये छोटा वाला माइनस कर दूँ तो ये कितना है मेरा? ये है मेरा y2 और ये वाला कितना है मेरा? y1। तो ये मेरा y2 माइनस y1 होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमें निकालना है हमारा ए बी का डिस्टेंस। ए सी क्या है मेरी? x2 माइनस x1 का स्क्वायर। बी सी कितनी है मेरी? y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मैं यहाँ से ये स्क्वायर हटा देती हूँ तो ये अंडर रूट आ जाएगा, जो माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये है मेरा डिस्टेंस
फॉर्मूला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के बेस मेरी एनसीईआरटी की 7.1 पूरी इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट A x1 y1, पॉइंट B x2 y2, और आपको किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाला है, यू गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अभी हमने पढ़ा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमें एक पॉइंट दे रखा है A, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब अगर हमें डिस्टेंस बिटवीन A एंड B निकालना है तो कैसे निकलेगा? एक B इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें एक बात और, अगर हमें वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कहता है, अगर वो हमसे कहता है OA का डिस्टेंस फाइंड करो, तो कैसे करेंगे? OA के ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमारे 0,0 होते हैं, यानी x भी 0 और y भी 0 हमारा। ठीक है, और ये हमें इन्होंने XY दे रखा है। अब हमें OA का डिस्टेंस निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, ये हमारे x1, y1 है, हमने एज्यूम किया, और ये x2, y2 है। अब x2 माइनस x1 होता है, x2 क्या है? x, और x1 क्या है? 0। y2 माइनस y1, y2 क्या है? y, और y1 क्या है? 0। तो यह है मेरा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल से बताते हैं कैसे डिस्टेंस फाइंड होता है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, मुझे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। एक है मेरा A 7,13, एक है मेरा B पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स है 10,9। मुझे फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन AB, डिस्टेंस बिटवीन AB। ठीक है, तो मैं कैसे फाइंड करूँगी? मैं अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगी, AB इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे x2 क्या है? 10, x1 क्या है? 7 का स्क्वायर, y2 क्या है मेरा? 9, और y1 क्या है मेरा? 13। 3 का स्क्वायर, ये -4, 9 में से -13 क्या? 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 25, और ये आ गया मेरा 5 यूनिट्स। अब इसमें एक बात और, फॉर्मूले में x2 माइनस x1 है, यानी 10 माइनस 7 हमने करा। आप बच्चे पूछते हैं मैम क्या हम 7 माइनस 10 भी कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हो। x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, y1 माइनस y2 भी कर सकते हो। आंसर सेम आएगा क्योंकि स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला ये है हमारा, लेकिन आप देख कैसे भी सकते हो, नो डाउट। देखिए, यह हमने किया था 10 माइनस 7, अब यहाँ हम कर रहे हैं 7 माइनस 10 का स्क्वायर, और यहाँ y1 माइनस y2 कर रहे हैं, यानी 13 माइनस 9 का स्क्वायर। ये हमारा आया -3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 3 3 से 9, 4 4 जा 16, ये आया 25, और ये है 5 यूनिट। आप कैसे भी करिए, आंसर आपका सेम आएगा। नाउ हम कम टू सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमारे कोऑर्डिनेट्स हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हम AB की जगह PQ ले लेते हैं। ठीक है, P हमने लिया -4,7। ठीक है, Q हमने लिया 2, -5। अब हमें डिस्टेंस निकालना है PQ। कैसे निकालेंगे हम PQ? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 क्या हमने किया? 2 माइनस माइनस के 4। ठीक है, 2 माइनस माइनस के 4 प्लस y2 क्या है मेरा? -5, यहाँ पे -7 का स्क्वायर।
अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 + 4 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरा, तो ये आया -12 का स्क्वायर। ठीक है, ये 6 का स्क्वायर प्लस और ये हम ही करेंगे 144, 12 × 12 144, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36 + 144, 36 + 144 इज 180। अब मैं इसे सॉल्व करूं तो 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ये दोनों कॉमन है, मेरे बाहर आ जाएंगे 6 √5 यूनिट इज द आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैंने तो x2 - x1 किया, आप x1 - x2 करके देखेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है कोई भी पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है ए बी सी, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर तब होंगे जब ये मेरी एक ही लाइन पे होंगे। जब ये तीनों पॉइंट्स ए बी सी मेरे एक ही लाइन पे होंगे तो ये क्या कहलाएंगे? कोलिनियर कहलाएंगे, मेरे कोलिनियर कहलाएंगे। यानी 3 पॉइंट ए बी सी आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब मुझसे पूछा गया क्या ये पॉइंट कोलिनियर है, तो मैं कहूँगी नहीं, ये पॉइंट मेरी कोलिनियर नहीं है, क्योंकि ये मिलके तो ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं? ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब ट्राइंगल की में आपने पढ़ा होगा कि दो छोटी साइड्स को अगर हम ऐड करें, दो छोटी साइड्स को जब हम ऐड करते हैं उनकी सम को, तो वो बड़ी वाली साइड्स की कभी भी इक्वल नहीं आता, बड़ी वाली साइड से बड़ा आता है। देखिए, जैसे मैंने एक राइट ट्राइंगल लिया, मैंने राइट एंगल ट्राइंगल लिया। ठीक है, ये है मेरा 5, ये ए बी सी है, ये है मेरा 5, ये है 4, ये है 3। अब मेरी जो दो छोटी साइड है ए सी प्लस बी सी मैं करूँ तो मेरी 4 + 3 = 7 आ रही है, यानी ये मेरी ए बी के इक्वल नहीं आ रही। ये हमेशा मेरी जो मेरी बड़ी साइड्स है उससे ज़्यादा आएगा। ठीक है, और अगर ये कोई इक्वल आता है और अगर मैंने कोई एक साइड ली है, ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो मैं ए बी प्लस बी सी करती हूँ तो = ए सी आता है। जब दो छोटी साइड का सम मेरी बड़ी साइड के इक्वल आता है तो समझो वो कोलिनियर है, यानी वो स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म कर रहे हैं। तो ये मेरा कोलिनियरिटी चेक करने का तरीका है। अब हम कैसे चेक करें कि मेरी कोलिनियरिटी का टेस्ट होता है एक, कैसे करते हैं मैं बताती हूँ, सुनिए ध्यान से। जब हमसे पूछा जाए कि हमें 3 पॉइंट दे दिए जाए और हमसे पूछा जाए कि क्या वो कोलिनियर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हाउ टू चेक कोलिनियरिटी, क्या सीखेंगे हम? हाउ टू चेक कोलिनियरिटी। देखिए, हमें ये एक लाइन दे रखी है, इस लाइन पे मेरे 3 पॉइंट मार्क हैं ए बी सी। मुझे चेक करना है, क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि बताइए क्या ये कोलिनियर है या नहीं, इसके स्टेप्स क्या है। देखिए, पहला स्टेप है मैं फाइंड करूँगी ए बी सी और ए सी। ठीक है, फिर मैं चेक करूँगी सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड, क्या वो इक्वल्स टू मेरे लार्जर साइड आ रहा है। अगर वो आ रहा है तो समझो वो कोलिनियर है मेरे पॉइंट्स,
और अगर वो नहीं आ रहा तो समझो वो कोलिनियर नहीं है। ये हम लोग क्लियर करते हैं एक एग्जाम्पल से। देखिए मुझे एक एग्जाम्पल दिया है कि चेक वेदर ए बी सी आर कोलिनियर। ए बी सी के कोऑर्डिनेट क्या है? ए के कोऑर्डिनेट है मेरे 1, 1, बी के कोऑर्डिनेट है मेरे -2, 7 और सी के कोऑर्डिनेट्स है मेरे 3, -3। ये जो मैं पॉइंट्स आपको स्टेप्स लिखवाए थे ये आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को, ठीक है। तो पहले मैं निकालती हूँ ए बी का डिस्टेंस निकाला मैंने। x2 - x1 मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस डायरेक्टली कर रही हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -3 का स्क्वायर, 3 3 9 प्लस 7 में से 1 क्या 6 बचे, 6 का स्क्वायर 6 6 36, 9 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 45 और 45 को करूँ मैं जब सॉल्व तो ये 3√5 यूनिट आएगा मेरा, यूनिट्स, ठीक है। इसी कोई यूनिट नहीं है तो मैं इसे यूनिट्स लिख देती हूँ, इसकी कोई मेजरिंग वो नहीं है। ए बी और बी सी निकालते हैं अब हम। बी सी x2 - x1, अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, 3 में से माइनस करूँगी दिस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस -3 -7 का स्क्वायर, ये ऐड करूँगी 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे -10, हाँ 10 का स्क्वायर 100, ये आएगा मेरा 125 और 125 को जब मैं सॉल्व करती हूँ तो आप सॉल्व करके देखिएगा ये 5√5 यूनिट्स आएगा, ठीक है। सॉल्व करके देखिएगा। अब मैं निकालती हूँ ए सी है मेरा x2 - x1 यानी 3 - 1 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का स्क्वायर, ये मैं माइनस कर दूँगी 2 3 में से 1 गया 2 बचा, 2 2 जा 4 और ये माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, तो ये मेरा आया √20 और 20 का होता है सॉल्व करके 2√5 यूनिट्स। अब देखिए दो छोटी साइड्स मेरी कौन सी है, एक ये है एक ये है, मैं यहाँ लगाई। अब देखिए ए बी प्लस ए सी क्या है, 3√5 प्लस 2√5 क्या है 5√5, यानी ये इक्वल्स टू किसके है, बी सी। सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स इज इक्वल्स टू लार्जर साइड्स, तो यस, तो क्या प्रूव होता है मेरा, 10 ए बी प्लस ए सी is equals to BC, hence the given points A, B, C are collinear, okay, ठीक है। अच्छा तो अब हम अपनी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी की, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट, हम अपना स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इसके जो फर्स्ट 2 पार्ट है ये आपका होमवर्क है, हम लोग करते हैं थर्ड पार्ट से स्टार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट में हमारे पॉइंट्स 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक का कोऑर्डिनेट है a, b और दूसरे का है हमारा -a, -b, ठीक है। अब हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बताइए क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 है मेरा -a, x1 है मेरा a, y2 है मेरा -b और y1 है मेरा b। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2a का स्क्वायर प्लस -b 2b का स्क्वायर, ये 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर,
4 मेरा कॉमन आ जाएगा, अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी रूट हटाएंगे हम, तो ये 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा आंसर है। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो आपका होमवर्क है, वो आप अपने आप करेंगे। ठीक है, कम टू द थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन मेरा कोलिनियरिटी टेस्ट है, मैं आपको बता चुकी हूँ, वो भी आप अपने आप करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगी, कुछ पॉसिबिलिटीज, उसके बाद हम अपना फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। हम लोग सब पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रहे हैं ट्राइंगल के केस में, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन 4 करेंगे। Some possibilities in case of triangle. देखिए, आपको if 3 points ABC are given, आपको 3 पॉइंट्स की दिए गए हैं, ABC are given, तो आप क्या करेंगे, आप फाइंड करेंगे AB, BC और AC। ठीक है, देखिए, अगर AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC आया मेरा, तो वो क्या होगा, वो मेरा होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या होगा वो, इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में मेरी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, if only 2 sides are equal, if only 2 sides are equal, अगर तीनों में से मेरी कोई 2 साइड्स इक्वल हुई तो वो ट्राइंगल मेरा क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा रही हूँ। आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर कोई भी साइड मेरी इक्वल नहीं होती है, अगर कोई भी साइड मेरी इक्वल नहीं होती है, इफ नो साइड्स आर इक्वल, तो वो मेरा होता है स्केलिंग ट्राइंगल। ठीक है, क्या बताया मैंने, अगर तीनों साइड इक्वल है तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, अगर 2 साइड इक्वल है तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, और अगर एक ही साइड इक्वल नहीं है तो वो मेरा स्केलिंग ट्राइंगल होगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, इसके बारे में बात करते हैं, हम लोग करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपको पता है इसकी 2 स्मॉल साइड्स होती हैं, और ये इसकी लार्जर साइड होती है। जब भी राइट एंगल की बात होगी तो आपको पता है 2 स्मॉलर साइड का जो स्क्वायर है उसका सम मेरा इक्वल्स टू लार्जर साइड आता है। 2 स्मॉलर साइड का सम मेरा इक्वल्स टू लार्जर साइड आता है, और लार्जर साइड कौन सी होती है, जो मेरी 90 डिग्री के अपोजिट होती है, जिसे मैं हाइपोटेन्यूज कहती हूँ। यानी स्मॉलर का स्क्वायर प्लस स्मॉलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लार्जर का स्क्वायर होता है, ये सबको पता है। ठीक है, अगर अब हमसे क्वेश्चन पूछता है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ करा के। मुझे ये एग्जांपल दिया है, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 3,0, बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं 0,4, और सी के कोऑर्डिनेट दिए हैं मुझे 3,4। अब क्वेश्चन मुझसे चेक कहता है, चेक whether triangle ABC, check whether triangle ABC
is a right angle triangle। तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, देखिए मेरा सॉल्यूशन, पहले मैं ए बी फाइंड करती हूँ अपनी। ए बी में मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 25, ये आ गया मेरा 5 यूनिट। ठीक है, फिर मैंने बी सी निकाला, बी सी x2 माइनस x1 किया प्लस 4 माइनस 4, 3 से 9, ये आ गया मेरा 3 यूनिट्स। ठीक है, अब मैं निकालती हूँ ए सी। ए सी आया मेरा 3 में से 3 माइनस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, और ये आया मेरा 4 यूनिट। यहाँ अगर हम देखें तो कोई भी दो छोटी साइड बी सी प्लस ए सी अगर मैं करती हूँ, बी सी प्लस ए सी करती हूँ, तो वो मेरा नॉट इक्वल्स टू, अगर मैं बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर करती हूँ, बी सी का स्क्वायर प्लस सी का, तो वो मेरे ए बी के स्क्वायर के इक्वल नहीं आ रहा, आपको पता है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मैंने कहा 3 से 9, 4 4 जा 16, 3 से 9 प्लस 4 4 जा 16, एक मिनट, सॉरी आ रहा है 25, हाँ आ रहा है। अगर मैं इसमें करूं ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी के स्क्वायर के मेरे इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करता है। क्वेश्चन में हमें राइट एंगल पूछा है, इसलिए हमें राइट एंगल की प्रॉपर्टी है। अगर वो खाली ट्राइंगल पूछता तो हम इसको फिर स्केल इन कहते हैं, क्योंकि नो साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, इन आपको पॉसिबिलिटीज को याद करना है, नोट डाउन करना है, इसी के बेस पे आपके क्वेश्चन होंगे। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमें, सब अपने बुक्स में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ए ले लिया हमने 5, -2, ठीक है। बी 6, 4 एंड सी 7, -2। हमें 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ए 5, -2, बी 6, 4 एंड सी 7, -2। हमें बताना है कि क्या वो वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। और अभी हमने पढ़ा है पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्राइंगल में, और हमें पहले से भी पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर इसके दो साइड इक्वल आ जाएंगी तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। तो हम ये अब निकालते हैं। ठीक है, तीनों साइड्स निकालते हैं। सॉल्यूशन, पहले हम अपना ए बी निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, आई होप आपको याद होगा, जिसको नहीं होगा वो लिख के याद करेगा। x2 माइनस x1, 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का, माइनस माइनस प्लस डायरेक्टली लिख रही हूँ। 6 में से 5 गया 1 बचा, 6 का स्क्वायर, 6 6 36 रूट 37 यूनिट्स। ठीक है, बी सी निकालते हैं हम अपनी। x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4, 7 माइनस 6 -2 -4, 7 में 6 क्या 1 बचा, ये प्लस हो जाएगा, ये हुआ हमारा 37 यूनिट्स। ठीक है, सी ए 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर और ये √4 यानी 2 यूनिट्स। अब आपने देखा यहाँ पे, क्या देखा आपने कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी है पर नॉट इक्वल्स टू सी ए है, यानी दो साइड मेरी आपस में इक्वल है। हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर? ठीक है,
ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने पॉसिबिलिटी डिस्कस करी थी ट्राइंगल की, अभी हमने ट्राइंगल के केस में प्रॉपर्टीज को डिस्कस करी थी, ऐसे हम लोग अब क्वाड्रिलेटरल के केस में कुछ पॉसिबिलिटीज डिस्कस करेंगे आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन करिएगा समझ के। सम पॉसिबिलिटीज क्वाड्रिलेटरल के केस में हम लोग, अभी हमने एक ट्राइंगल की करी थी, अब हम क्वाड्रिलेटरल की करते हैं। देखिए क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है, ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी मैंने इसकी साइड ले ली और इसके दो डायगोनल्स है ए सी और बी डी। ठीक है, अब जैसे हमने ट्राइंगल के केस में तो 3 साइड फॉर्म करी थी, 3 साइड होता है, और क्वाड्रिलेटरल के केस में 4 साइड्स होते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, फाइंड ए बी बी सी सी डी ए डी, चारों साइड्स को फाइंड करेंगे और चारों साइड के साथ साथ हम लोग इसके डायगोनल्स भी फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स भी फाइंड करेंगे, डायगोनल ए सी एंड बी डी। ठीक है, अब हमारे इसमें क्या क्या केस होते हैं देखो। अगर हमारी अपोजिट साइड आपस में इक्वल है, एक केस तो ये हो सकता है ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए सी इक्वल्स टू बी डी। वेट अ मिनट, एक मिनट, ए बी इक्वल्स टू सी डी हो सकता है और बी सी इक्वल्स टू ए डी एंड और डायगोनल्स भी इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स इक्वल हैं। एक केस तो ये है। दूसरा केस है कि पहले मैं इसमें केस लिख रही हूँ फिर डिस्कस करेंगे कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ए बी इक्वल्स टू सी डी है और बी सी इक्वल्स टू ए डी है, लेकिन मेरे डायगोनल आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तीसरा केस, अगर मेरी सारी साइड्स आपस में इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी और मेरे डायगोनल भी आपस में इक्वल हैं। ठीक है, और एक केस है मेरा कि मेरी साइड्स इक्वल हैं, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, पर मेरे डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं है। ये मेरे यहाँ 4 केस हैं। अगर फर्स्ट केस में बात करें तो मेरा पहला केस है कि मेरी अपोजिट साइड आपस में इक्वल है, यानी ए बी इक्वल्स टू सी डी है और बी सी इक्वल्स टू ए डी है। ठीक है, और मेरे डायगोनल्स भी आपस में इक्वल है, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी है। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा होता है रेक्टेंगल। ये मेरी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। अगर क्वेश्चन में पूछे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं ये कोऑर्डिनेट्स, तो पूछा जाए कि बताइए रेक्टेंगल है नहीं, तो आप देखेंगे अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल्स इक्वल आने चाहिए आपस में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगर मेरी अपोजिट साइड्स इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू सी डी है और बी सी इक्वल्स टू ए डी है, पर मेरे डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं है, तो वो मेरा होता है पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर मेरी चारों साइड्स आपस में इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी और डायगोनल्स भी मेरे आपस में इक्वल है, तो वो क्या होता है, वो मेरा होता है स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट, मेरी चारों साइड्स आपस में इक्वल है पर मेरे डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं है, तो मेरा क्या बनता है, रोम्बस। ठीक है, ये चारों अच्छी तरह याद करिए, आगे क्वेश्चन इस पर बेस्ड है और नोट डाउन भी करिए इसको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाती हूँ क्वाड्रिलेटरल वाली बात। ये मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। ठीक है, ये इसके डायगोनल्स हैं। ठीक है, ये वाली साइड 4 है, ये भी 4 है, ये 3 है, ये 3 है। ठीक है, ये 2 है, ये वाला डायगोनल, और ये भी 2 है। अब देखिए इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू सी डी है और बी सी इक्वल्स टू ए डी है और डायगोनल्स भी मेरे आपस में इक्वल है, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा होगा रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल में मेरी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ 2 हटा के एक डायगोनल 1 कर दूँ कि अब ये मेरे डायगोनल्स आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, तो ये मेरा क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल आती है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं आती। ठीक है, देखिए आगे, अगर मैं सारी साइड्स अपनी इक्वल कर दूं और डायगोनल्स भी इक्वल कर दूं तो क्या होगा, ये मेरा स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में मेरी सारी साइड्स इक्वल आती हैं और डायगोनल भी इक्वल आते हैं। अगर मैं यहाँ 1 कर दूं तो ये मेरा क्या बनेगा, रोम्बस, क्योंकि रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल आती हैं पर डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अच्छा बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है, आप अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बेस पे, और क्वेश्चन नंबर 6 भी आप कर सकते हैं, उसमें टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है और रीजन देना है, वो मैंने आपको अभी पढ़ाया है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 हमें ये कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2,5 -5 कोऑर्डिनेट एंड -2,9 कोऑर्डिनेट। यानी हमें एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट निकालना है जो दोनों पॉइंट से इक्वल हो। अब हमें पता है कि सपोज पॉइंट ये P हमारा एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, ये A है, हमें A के कोऑर्डिनेट्स ये रखे हैं 2,-5 और ये हमारा B है, ये कोऑर्डिनेट है -2,9। ए कोऑर्डिनेट ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे 2,-5 और बी के कोऑर्डिनेट है -2,9। हमें पता है जो पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पे जब हम बात करते हैं तो यानी उसमें y की वैल्यू 0 होती है, x की तो कुछ वैल्यू होगी ही क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ y की वैल्यू 0 होती है। और अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ अगर ये बोलता पॉइंट ऑन द y एक्सिस तो यहाँ y की वैल्यू कुछ होती और x की वैल्यू क्या होती, मेरी 0 होती। ठीक है, लेकिन ये यहाँ बात कर रहा है कि कोई भी पॉइंट है दो कि जो इतना इसका डिस्टेंस है वही इसका डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमें वो फाइंड करना, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट। ठीक है, अब ये जो P है, मैंने कहा सॉल्यूशन करते हैं। लेट P बी x, 0 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, बी द, ये सबको पता है ना मैंने कैसे ली, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, लेट P बी x, 0 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब हमें पता है PA इक्वल्स टू PB होगा, यानी PA का स्क्वायर इक्वल्स टू PB का स्क्वायर होगा। पहले हम निकालते हैं PA हमारा कितना होगा, PA का डिस्टेंस, ये कह रहा है ना इक्वल डिस्टेंस है, जितना इन दोनों में डिस्टेंस है उतना ही इन दोनों में डिस्टेंस है, तो हम पहले PA निकालते हैं। PA हमारा आएगा x -2 का स्क्वायर प्लस 0, ये मैं प्लस कर देती हूँ, इसका स्क्वायर। ठीक है, और PB देखते हैं, PB मेरा x + 2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 0 - 9 का स्क्वायर। अब ये अंडर रूट से अंडर रूट मेरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2 × 4 माइनस 2 × 4x, a स्क्वायर प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का हमने फॉर्मूला निकाल दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ प्लस 25 x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x 9 9 81। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ मैं सॉल्व करूँ -4x, ये ऐड करके 29 इज इक्वल्स टू ये 4x, ये करके प्लस 85, ये यहाँ चला जाएगा मेरा -8x, 85 माइनस 29 56, 8 7 56, x मेरा आ गया -7, तो यानी मेरा पॉइंट क्या आया,
-7, 0 मेरा आंसर है। ठीक है, नोट डाउन करेंगे। मेरी x की वैल्यू आई मेरी -7। ठीक है, सो ध्यान से समझिए एक बार और मैं इसे बताती हूँ। वी कैन राइज वन मोर टाइम। इन्होंने बोला है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस, जो इक्वल डिस्टेंस पे है इन दोनों पॉइंट से। यानी सपोज इस वाला डायग्राम तो समझो कि एक्स एक्सिस एक पॉइंट है, तो यानी y मेरा 0 होगा और x की कुछ वैल्यू है। जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है वही डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है। ये पॉइंट इक्वल दूरी पे है मेरे a पॉइंट से भी और मेरे b पॉइंट से भी। यानी अगर मैं इसे p ले लूँ तो p इक्वल्स टू pb है। ठीक है, मैंने इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला। मैंने यहाँ फॉर्मूला x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला निकाला। स्क्वायर से अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया। या मैंने इसे सॉल्व करके मेरी ये आई और y मेरा 0 था ही। ठीक है, नाउ वी कम्स टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन 8 क्या कहता है? क्वेश्चन 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 8 कहता है हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P with this coordinate and Q with this coordinate is 10 यूनिट। क्या कहता है ये? फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस। हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं। एक पॉइंट मेरा P है, P के कोऑर्डिनेट है 2, -3 और Q के मेरे कोऑर्डिनेट हैं 10, -5। अभी तक हम लोगों ने डिस्टेंस सीखा था। अब डिस्टेंस इस क्वेश्चन में हमें गिवन है। हमने कहा कि डिस्टेंस इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है मेरा 10 यूनिट्स है और मुझे इस y की वैल्यू निकालनी है। ये मेरे x1 y1 होते हैं, ये मेरे x2 y2 होते हैं। अब PQ का मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाती हूँ। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। PQ मुझे इन्होंने 10 दे रखा है। डिस्टेंस इस बार x2 - x1 यानी 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 y माइनस प्लस स्क्वायर। अगर मैं अभी अंडर रूट हटाऊँ तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ये 10 में से 2 का 8 बचा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर 3 3 9 2 6 6 y। ठीक है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये 27 आएगा, y का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। अब मैं इस 27 को इधर ही ले आऊँगी और जब मैं इसे इधर ले आऊँगी तो ये y स्क्वायर प्लस 6y माइनस, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द 6। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 6y। अच्छा एक मिनट, इन दोनों को मैं यहाँ जाके माइनस कर दूँगी तो ये 27 आ जाएगा। 27 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 6y है। अभी इधर आ जाएगा 6y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। अब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइज वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 y का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर माइनस 27। y आपका कॉमन इसमें आ जाएगा कॉमन, y प्लस 9y माइनस 3 और ये y प्लस 9। ठीक है, y माइनस 3 और ये y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं यहाँ कर रही हूँ तो y मेरा 3 और y इक्वल्स टू -9। तो मेरे दो पॉइंट वैल्यूज़ आई y की, एक तो 3 और एक y की वैल्यू मेरी क्या आई? -9। ठीक है, एक बार और इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें एक दो पॉइंट दे रखे हैं P और Q और उनके बीच का डिस्टेंस मुझे 10 यूनिट्स दे रखा है। इस बार डिस्टेंस दे रखा है और वो मुझसे Q का y ये पूछ रहा है, y क्या होगा, y की वैल्यू। तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, x2 - x1 किया प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, 10 - 2 देन y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। फिर मैंने इसे सॉल्व करा, ये मैं यहाँ ले गई, इससे माइनस 27 आ गया। देन वाई स्क्वायर प्लस 6y। फिर मैंने यहाँ फैक्टराइजेशन किया और फैक्टराइजेशन करके मेरी वैल्यू ये आई। ठीक है, नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हमसे क्या कहता है।
क्वेश्चन 9 कहता है इफ Q जिसका कोऑर्डिनेट है 0,1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है 5, -3 एंड R x, 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहले x की वैल्यू निकालते हैं एंड देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR। ठीक है, हमें एक पॉइंट है Q और इस Q के कोऑर्डिनेट्स हमें इन्होंने दे रखे हैं 0,1। ठीक है, इस Q से दो पॉइंट है, एक है P की वैल्यू है हमारी 5, -3 और एक है R जिसकी वैल्यू है x, 6। ठीक है, ये कहता है कि Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P एंड पॉइंट R, यानी QP इज इक्वल्स टू QR है। ठीक है, और हमें x की वैल्यू निकालनी। अब QP इक्वल टू क्या आ रहा है, इससे हम x की वैल्यू निकालते हैं। QP का फॉर्मूला देखते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम QP पे। 5 - 0 का स्क्वायर x2 - x1 और -3 - 1 का स्क्वायर। QR देखें तो हम क्या करेंगे, QR है मेरा x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। अब हमारा अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 5 5 = 25, ये माइनस माइनस प्लस -4 × -4 16, ये मेरा x² प्लस 25 से 25 कैंसिल और ये x आ जाएगा मेरा +/4, यानी x मेरा 4 भी हो सकता है और x मेरा -4 भी हो सकता है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें आपको डिस्टेंस फाइंड करना है QR एंड PR, वो आप अपने आप सॉल्व करेंगे, वो आपको आते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपने मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। जब भी वो रिलेशनशिप की बात करता है, किसकी बात करता है, रिलेशन की बात, तो रिलेशन की मतलब है जो हमारा टर्म आएगा, इक्वेशन बनेगी हमारी और वो इक्वेशन हमारी एक्स वाई के फॉर्म में होगी। जब हमने बोला फाइंड द रिलेशन तो हमारी इक्वेशन आएगी एक्स वाई के फॉर्म में। कैसे आएगी हम आपको बताते हैं। वो कह रहा है कि आपको पॉइंट रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई फाइंड करनी है। जो एक पॉइंट है मेरा, सपोज ये मेरा पॉइंट है P ले लिया, ये एक्स वाई इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट, ये मैंने Q ले लिया, Q है मेरा 3,6 और R है मेरा -3,4। इक्वल डिस्टेंस का मतलब ये है कि मेरा PQ इक्वल्स टू PR है। ठीक है, PQ की वैल्यू निकालते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। PQ मेरा होगा 3 - x का स्क्वायर प्लस 6 - y का स्क्वायर, और PR की बात करें -3 - x का स्क्वायर प्लस 4 - y का स्क्वायर। ठीक है, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये 3 × 3 = 9 a² प्लस b² माइनस x प्लस 6 × 6 = 36 प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 × 6 = 12y। ठीक है, यहाँ करते हैं 3 × 3 = 9 a² प्लस b² 6 प्लस 4 × 4 = 1² प्लस b² 2 × 4 = 8y। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 9 प्लस x² माइनस 6x प्लस 36 प्लस y² माइनस 12y। ये मैंने ऐसी का कॉपी कर लिया, अंडर रूट हटा के, प्लस 6x प्लस 16 प्लस y का स्क्वायर माइनस 8y। अब मैं देखती हूँ इसमें से क्या क्या कैंसिल हो सकता है। x² से x² कैंसिल हो गया मेरा। ठीक है, y² से y² मेरा कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया। पहले आप देख लीजिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है ताकि इक्वेशन ईजी हो जाए। ठीक है, अब मेरे ये स्क्वायर कैंसिल वाला पार्ट हो गया, मैं इसे ऐसी कॉपी कर लेती हूँ। माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल्स टू 6x प्लस 16 माइनस 8y।
ये मेरा इधर आ जाएगा तो ये -12x हो जाएंगे, ये 36 में से माइनस जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, और ये -8y + 12y हो जाएगा, तो -12x + 20 = 4y हो गया। ठीक है, अब ये 4y में 12x = 20 हो गया। अब मैं जैसे 4 से डिवाइड करूँगी तो ये y, 4 3 12, 4 5 20, तो मेरी क्या इक्वेशन आई, रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y क्या आई, 3 + 3x = 5। ये मेरा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट। हाँ जी स्टूडेंट, तो हमने आपके सामने पूरी एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस कर ली है। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 7.1 हमारी पूरी डिस्कस हो गई है, विच इज़ बेस्ड ऑन आवर डिस्टेंस फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस पे हमारी एक्सरसाइज 7.2 बेस्ड है और इस पे हमारी एक्सरसाइज 7.3 बेस्ड है। ठीक है स्टूडेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसके लिए आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस आगे मिलती रहेगी विच इज़ यूजफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।